हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, तो हम लोग दूसरा चैप्टर रेनबो पार्ट 2 के जो है भारत इज माय होम हम लोग देख रहे हैं। उसमें ऑलरेडी हम लोग 2 पार्ट्स देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इनका तीसरा पार्ट्स में देखेंगे और मात्र 2 पैराग्राफ जो कि आपके लिए रेलिवेंट है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम सारा का सारा कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बड़ा बड़ा है और इसको आसानी से हम लोग लाइन बाय लाइन एक मीनिंग को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला पैराग्राफ में तो वो अपने ही बारे में बताते हैं, जो मैं खुश हूँ, है ना, क्योंकि लोगों ने मुझ पे क्या किया है, ट्रस्ट किया है। उसके बाद दूसरे पैरा में जो है वो किसकी बात करते हैं? उनसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उनके बारे में वो बात करते हैं, है ना। उनकी बहुत ही एप्रिसिएशन होती है। अब जो हम लोग चौथा पैराग्राफ की बात करेंगे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। याद रखेंगे, जो भारत इज माय होम अपने आप में एक स्पीच है, वो हमेशा याद। कब वो दिया गया था, है ना? भारत इज माय होम, ये जो कहा गया है वो क्या कहे हैं? जो भारत जो है हमारा क्या है, घर है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये चौथा पैराग्राफ में जो बात करते हैं वो किसका? ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर की, द बिजनेस ऑफ एजुकेशन की, क्योंकि एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट, ये बताए हुए हैं, है ना, फॉर नेशनल पर्पस। आगे, है ना। उसके बाद उनका क्या प्रिजम्पशंस था, है ना। एजुकेशन जो है प्राइम इंस्ट्रूमेंट के बारे में वो बात की है, जो एजुकेशन हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है और इससे हम बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ नेशन, कहने का मतलब है जो एजुकेशन कैसा होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। सिर्फ एजुकेशन लेना ही नहीं है, उस एजुकेशन को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो हमें ध्यान रखनी होगी। चलिए, तो वो जो इसका हम लोग मीनिंग ही लिए हैं, सारा का सारा आपका लाइन मिलता जुलता रहेगा। चौथा पैराग्राफ में जो कहा गया है, ये सारी बात कहा गया है, इसका मतलब यहाँ पे निकलता है, कहता है द कॉन्टिन्यूस द रिन्यूअल ऑफ द चेंजेस एंड द इम्प्रूवमेंट हेल्प्स द नेशंस कल्चर एंड द कैरेक्टर ग्रो। कहता है नेशन के कल्चर और कैरेक्टर को ग्रो करने के लिए जो है क्या होगा, लगातार क्या करनी होगी, चेंज करनी होगी और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी। और ये जरूरत जो है क्या करेगी, हेल्प करेगी नेशनल के कल्चर को आगे बढ़ने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो किसके बारे में बात करते हैं? द बिजनेस ऑफ एजुकेशन का, है ना। बिजनेस ऑफ एजुकेशन में क्या कहता है? एजुकेशन द मेन जॉब इज टू सपोर्ट एंड द गाइड दिस द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और इस इंप्रूवमेंट के लिए जो है हमें क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए। विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट इफ वी हैव एजुकेशन वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। आपको ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि वो कहे हैं जो एजुकेशन जो है आपका क्या है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। और इसको हमको मतलब प्राइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया मुख्य हथियार, और एजुकेशन को हमें मुख्य हथियार के रूप में यूज करना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उनका क्या है, प्रिजम्पशंस क्या है? द स्पीकर, स्पीकर यहाँ पे कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, है ना। ये वो क्या फील करते हैं? दैट ही हैज चूजन, ही यहाँ पे कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, है ना। और चूजन फॉर दिस इंपॉर्टेंट पोजीशन। व्हाट काइंड्स ऑफ इंपॉर्टेंट पोजीशन? क्या, किस तरीका का इंपॉर्टेंट? यानी कि प्रेसिडेंट के पोजीशन पे। मेनली बिकॉज ही हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस, है ना। उनके पास क्या है, बहुत लंबे समय का अनुभव है। किसमें? एजुकेशन में। किसमें? एजुकेशन में। ये हमेशा बात को आपको ध्यान रखना है ना, ये बात बोलते हैं। उसके बाद एजुकेशन प्राइम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, बार बार वो एजुकेशन पे फोकस करते हैं। कहने का मतलब आपका जो चौथा पैराग्राफ है वो हमेशा एजुकेशन पे ही कहा गया है। अगर आपके पास एजुकेशन है, सारा सब कुछ है आपके पास, बट आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? एजुकेशन तो है आपके पास, बट आप यूज करना नहीं जानते, उसको एग्जीक्यूट करना नहीं जानते हैं, तो वो एजुकेशन बेकार है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं द स्पीकर, वही स्पीकर यानी कि कौन है यहाँ पे? डॉक्टर यानी कि जाकिर हुसैन। वो क्या बिलीव करते हैं? दैट द एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, है ना। टूल की बात करते हैं फॉर अचीविंग नेशनल गोल्स। अगर हमको नेशनल गोल्स को अचीव करना है तो वी हैव टू गेट व्हाट, एजुकेशन एनी हाउ, है ना। बिना एजुकेशन का हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आगे वो बात करते हैं
है ना। व्हाट काइंड्स ऑफ एजुकेशन, किस तरीका का एजुकेशन होना चाहिए, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। क्या, तो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डायरेक्टली अफेक्ट्स द हाउ गुड अ नेशनल नेशन बिकम। कहता है अगर आपके पास क्वालिटी एजुकेशन होगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, विकास करेगा और सभी को हेल्प भी करेगा। ठीक है, तो ये इतनी बात जो है सो आपके पैराग्राफ 4 में बातचीत करते हैं कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जब वो शपथ लिए थे। आपको याद होना चाहिए डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के थर्ड प्रेसिडेंट बने थे, और मुस्लिम में यानी कि मुस्लिम में पहले और भारत के तीसरे। ये सब चीज हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप ये वाला पैराग्राफ जो है सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग जो चलते हैं वो चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। ठीक है, उसके बाद जो वो बात करते हैं वो किस पे बात करते हैं वो आगे हम लोग देखते हैं। पांचवा जो आपका पैराग्राफ है ये आपका पांचवा पैराग्राफ है। पांचवा पैराग्राफ में बात करते हैं क्या देखिए यहाँ पे आपका मेन लाइन है, इसका हम लोग सिंपल मीनिंग में देखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, आई यहाँ पे कौन है, डॉक्टर डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब कहते हैं आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed। मतलब वो उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस देश को यहां तक लाने में जो भी कंट्रीब्यूट किए हैं, जो भी अपना योगदान दिए हैं, छोटा से लेकर के बड़ा तक, उन सभी को वो धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि देश को आगे लेने का एक एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है ना। ठीक है, तो बोलते हैं उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। क्या, देखिए सिंपल में नहीं समझते हैं, बोलते हैं मैं प्रॉमिस करता हूं व्हाट, टू बी लॉयल, उन सभी के प्रति मैं क्या रहूंगा, लॉयल रहूंगा, टू आवर हिस्ट्री, हमारे इतिहास, है ना, एंड कल्चर, हम अपने हिस्ट्री के प्रति, इतिहास के प्रति, है ना, कल्चर के प्रति, नो मैटर वेयर इट स्टार्टेड और हु हेल्प क्रिएटेड, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन स्टार्ट किए, कहां से किए, लेकिन जो है हमारे पास वो है ना। तो उन सभी को वो क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहते हैं, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहते हैं आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई द कंट्रीज कल्चर, है ना। वो अपने आप को खुशनसीब मानते हैं जो इतनी बड़ी जिम्मेदारियां, इतनी बड़ी पास्ट कल्चर जो है हमारे देश का, इसको सेवा करने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि प्रेसिडेंट को पहला सिटीजन कहा जाता है हमारे देश में, है ना। कहते हैं उसको आई डेडिकेट माई सेल्फ टू सर्विंग द एवरी सिंगल पार्ट ऑफ आवर नेशंस हेरिटेज। हर एक छोटी छोटी चीज को ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है, हर एक चीज को, है ना। ये चीज कौन बता रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। वो अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि उन्हें इतना बड़ा पोस्ट मिला, है ना। एक ऐसा इंसान जो भारत का पहला इंसान कहा, मतलब कहे जाएंगे वो। ठीक है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं क्या, आई प्लीज माई लॉयलिटी टू माई द कंट्री, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन और लैंग्वेज। अब देखिए इरिस्पेक्टिव मतलब वो अलग, कहते हैं लैंग्वेज हो चाहे वो क्या हो, आपके रिलीजन हो, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं और बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग भी रहते हैं। उन सभी को मतलब वैल्यू देना है, सभी का अपना अपना एक सेपरेट यूजेज है, सभी का अपना अपना एक वैल्यू है। उन सभी वैल्यू को रिस्पेक्ट करते हुए हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, पारामाउंट पे ले जाना है ना। हर एक लैंग्वेज को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ना कलर के साथ, ना ही कास्ट के साथ, ना ही रिलीजन के साथ, और ना ही किसी लैंग्वेज के साथ। इट मीन्स क्या, कोई भी बैरियर नहीं बनेगा, है ना। चाहे आप बात कर लें लैंग्वेज को लेकर के, चाहे आप बात कर लें किसको लेकर के, रिलीजन को लेकर के, चाहे आप बात कर लें कास्ट को लेकर के, कोई भी हो, मतलब हर एक सिंगल चीज पे उनको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ना। बोलते हैं क्या, है ना, आई एम
आई एम लॉयल टू इंडिया नो मैटर व्हाट रिलीजन समवन टू फॉलोज और व्हाट लैंग्वेज दे स्पीक। चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आई हैव टू रिस्पेक्ट देम। आई यहाँ पे कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं आई हैव टू रिस्पेक्ट देम, है ना। वेदर यू टॉक अबाउट लैंग्वेज, यू टॉक अबाउट रिलीजन, वेदर यू टॉक अबाउट कास्ट, है ना। चलिए तो ये बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद बात फिर करते हैं क्या? आई प्लीज माई सेल्फ वॉट, है ना, प्लीज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स द स्ट्रेंथ एंड द प्रोग्रेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ द कास्ट कलर एंड क्रीड। देखिए बोल ही दिए, मतलब बिना जातीयता करते हुए, जो कौन से जाति के हैं, कौन से धर्म के हैं, कौन से रिलीजन के हैं, कौन से कलर के हैं, कौन से नस्ल के हैं, ये सब बिना देखे हुए उनका जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस को वो फॉलो करते रहेंगे। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए अब इसको एक भाषा में समझ लेते हैं क्या? आई प्रोमिस टू वर्क हार्ड टू मेक इंडिया ए स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुली। मैं प्रॉमिस करता हूँ मेहनत करूंगा और सभी के हित में काम करूंगा, जिसके लिए जो होगा, है ना। जिनको न्याय मिलना चाहिए उन्हें न्याय मिलेगी, है ना। आगे आई विल वर्क फॉर द एवरीवन्स वेल बीइंग विदाउट जजिंग देम बाय देयर सोशल ग्रुप, रेस और रिलीजन, है ना। कोई स्पेशल धर्म के नहीं है, कोई स्पेशल कास्ट के नहीं है, कोई स्पेशल क्रीड के नहीं है, कोई स्पेशल लैंग्वेज के नहीं है, क्योंकि हमारे देश में हर भाषाएं बोली जाती है। हर 5-6-3 किलोमीटर पे आगे चलते जाएंगे तो भाषाएं क्या हो जाती है, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि ये 5वां पैराग्राफ का जो कुछ लाइन्स हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अब जो है इसका आगे देखिए। अब वो बहुत ही अच्छा बात बताते हैं, आपको समझनी होगी क्या? द होल भारत इज माई होम, मतलब क्या? पूरा जो इंडिया है ना, द होल भारत इज माई होम। और यही जो आपका ये जो उनका जो एक वर्ड है, वही चैप्टर का आपका क्या बन गया है? हेडिंग बन गया है। व्हाट? दैट इज भारत इज माई होम। समझे मेरी बातों को? आपको ये समझना होगा जो भारत इज माई होम क्या है, अपने आप में एक स्पीच है। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। यहाँ के जो लोग हैं ना वो हमारे घर के सदस्य की तरह हैं, है ना। समझे मेरी बातों को? मतलब ये होल भारत जो है, तो ये होल भारत जो है सो हमारा क्या है? अपना घर है ना। हमारा क्या है? घर है। और उनके जो लोग हैं हमारे क्या है? फैमिली मेंबर है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल लैंग्वेज आप समझ भी करते हैं सारा बात। आई सी ऑल इंडिया एज माई होम एंड ऑल सिटीजन्स एज माई फैमिली मेंबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, द पीपल आई हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम यू कैन से फिक्स टाइम, मतलब राष्ट्रपति जो बनते हैं उनका भी तो एक कार्यकाल होता है। वो बोलते हैं जो लोगों ने मुझे चुना है, क्या करके? ट्रस्ट करके इस फैमिली में, मतलब मुखिया के रूप में एक सर्टेन टाइम के लिए। ठीक है, तो इसको समझिए, पीपल हैव द इलेक्टेड मी व्हाट लीड दिस फैमिली फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों के लिए, कुछ सर्टेन टाइम के लिए। इट शैल बी माई, है ना, earnest the endeavor to seek to make this home strong and the beautiful। हमें इसे क्या बनाना है? बहुत ही अच्छा बनाना है, सजग बनाना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोलते हैं क्या? चलिए इसकी लाइन को हम लोग देख लेते हैं, देख ही चुके हैं। आई विल ट्राई माई द वेरी बेस्ट टू मेक द दिस कंट्री अ स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल एंड द वर्दी प्लेस टू लिव। कहता है मैं अपना 100% कोशिश करूंगा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सजग बनाने के लिए, यानी कि एजुकेटेड बनाने के लिए मैं अपना 100% कोशिश करूंगा। ठीक है, क्योंकि एक और चीज़ है इसमें ही आप पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में, जो वो बोलते हैं कि अकेले से कुछ नहीं होता है, अकेले से हम कुछ भी नहीं कर सकते, लोगों का साथ चाहिए। वो 2 एक्सपेक्ट पे बात करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल पे और सोशलिज्म पे, वो आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे उसके बाद कहता है वर्दी ऑफ होम द ग्रेट पीपल द इंगेज्ड इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ द बिल्डिंग ऑफ अ जस्ट अ prosperous एंड द ग्रेसफुल लाइफ, है ना। आगे बढ़, उसी को बोलते हैं
आई वॉन्ट टू हेल्प आवर द ग्रेट पीपल, मैं सभी को हेल्प करना चाहता हूँ। एज दे वर्क टूगेदर, सभी लोग एक ही साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। टू बिल्ड लाइफ दैट इज फेयर, वेल्दी एंड फॉर द डिग्निटी, है ना। सभी मिलजुल करके हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सभी को एक दूसरे का कोऑपरेट करेंगे। चलिए, तो ये जो है आपका, है ना, 5 पैराग्राफ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब इसमें 3 पैराग्राफ बचा हुआ है, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, अच्छे से समझ में आया होगा आई थिंक, है ना। तो आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे, अच्छे से एक बार रीड करेंगे, है ना, और इसको बार बार देखेंगे भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।